सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। भावेश, मध्य प्रदेश में एक सीट बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है, ये उसकी तैयारी को देखकर नजर आता है। नकुलनाथ जो अब लगभग बीजेपी में आ रहे हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, ये तैयारी कितनी मुफीद बीजेपी की साबित होगी? देखिए, वैसे भी जो छिंदवाड़ा जो सीट जो कांग्रेस के पास थी, उसमें भी जो विनिंग मार्जिन था वो बहुत कम था, तो बीजेपी के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी उस सीट को जीतना इस बार। लेकिन यदि बीजेपी एक विराट सदस्यता अभियान के तहत उनको अपने अंदर ले आ रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ सोच के लेके आ रही है, क्योंकि कमलनाथ सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी सीटों पर असर डालते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल है जो शायद बीजेपी को मदद करे। तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जरूर एक बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। और वैसे भी कमलनाथ के लिए अब वहां पे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अचीव करने के लिए नहीं है, तो वो अपने बेटे के लिए शायद वो बीजेपी में उसको सेट करना चाहते हैं। और शायद यदि बीजेपी वो छिंदवाड़ा सीट जीत ले, और जो कि संभव है जीतेगी, तो उसमें बीजेपी के लिए वो जो 370 का टारगेट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो देखिए 29 सीटें हैं, बीजेपी को 100% स्ट्राइक रेट चाहिए, इसलिए तैयारी की गई है। बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। ये जो 208 सीट हम दिखा रहे हैं इन 9 राज्यों की, इनमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा दिलचस्प संजय जी नजर आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उथल पुथल महाराष्ट्र में ही देखने को मिली है। अभी 23 सीटें बीजेपी के पास है। कितनी सीटें बीजेपी महाराष्ट्र में बढ़ा सकती है इस नए कुनबे के साथ? ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है प्राची कि बीजेपी कितनी सीटें बढ़ा सकती है महाराष्ट्र में, लेकिन हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि संभावनाएं क्या हैं। और अगर बीजेपी का टारगेट 370 है, एनडीए का टारगेट 400 है, तो बीजेपी को सीटें तो बढ़ानी होंगी उन राज्यों में जहां पर सीटें बढ़ाने की गुंजाइश है, और उन राज्यों में रिटेन करना होगा जहां पर उन्होंने दमदार प्रदर्शन पिछले चुनाव में किया था। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, बीजेपी के पास 23 सीटें थी, टोटल सीटें 48 हैं, पूरी पूरी गुंजाइश है। और जिस तरह से सारी पार्टियों में तोड़फोड़ हो रहा है, चाहे हम एनसीपी की बात करें, चाहे शिवसेना की बात करें, और चाहे कांग्रेस में जिस तरह का भगदड़ है, तो एक ही पार्टी है जहां कोई भगदड़ नहीं है, वहां पर दूसरे लोगों का को एक तरह से वेलकम किया जा रहा है। तो बीजेपी मजबूत होती हुई तो दिखाई पड़ती है, सीटों के बढ़ने की गुंजाइश काफी है। अब कितनी सीटें बढ़ेंगी ये कह पाना इस वक्त मुश्किल है। देवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जहां पर अभी जेपी नड्डा बता रहे थे कि कैसे चुनावों में उनका परफॉर्मेंस रहा है और कितना उनका वोट शेयर जो है वो बढ़ा है और कितना वोट शेयर पर वो कायम रहे हैं, क्या तैयारी बीजेपी की कम से कम इन राज्यों से नजर आ रही है? खासकर महाराष्ट्र से बीजेपी को क्या उम्मीद है? महाराष्ट्र निश्चित तौर पे पहले एक कंसर्न था उद्धव ठाकरे के हटने के बाद, लेकिन बाद में जिस प्रकार की चीज़ें हुई वहाँ पे, और पहले शिंदे आए, उसके बाद अजीत पवार साथ आ गए, तो अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है। और जो चुनौती कही जा रही थी कि बिहार और महाराष्ट्र में दो जगह पे बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोनों जगह उसके साझेदार उससे छिटक गए, उसको बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी लगभग डैमेज कंट्रोल कर लिया और वहाँ पर ऐसी कोई चुनौती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि वहाँ भी जब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो एक थोड़ा सा ट्रिकी काम होगा, वो एक आसान फैसला नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है, अथॉरिटी बिल्कुल क्लियर है, तो इस लिहाज से वहाँ कोई समस्या नहीं आनी जा रही। अपोजिशन वाले कैंप की अगर तुलना करें तो उससे तुलनात्मक तौर पर आप देखेंगे कि दोनों ही जगह सीटों को लेकर फैसला करना आसान काम नहीं है, ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन बीजेपी गठबंधन उस काम को बहुत आसानी से करेगी, क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप और अथॉरिटी एकदम से क्लियर है। और उस लिहाज से बीजेपी को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस वो दोहरा सकती है। और सारे इक्वेशन को आप एक तरफ कर दें, दो चीज़ें बीजेपी बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है जिन दो चीज़ों पे, एक तो वो मोदी की गारंटी, जिससे बार बार आज की बैठक में भी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भी पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जब अधिवेशन में संबोधन कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी लगातार उसी बात का जिक्र कर रहे थे। और दूसरी चीज़ कि राम मंदिर, ये दो फैक्टर इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी के ऐसे हैं जो कि ट्रम्प कार्ड साबित होने जा रहे हैं। राम मंदिर को लेकर भी अधिवेशन में प्राची बाकायदा एक एक जो नेता वहाँ मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, सबके लिए राम मंदिर पे एक बुकलेट बनवा के दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था, उस संबोधन का मूल पाठ उसमें रखा गया। तो समझा जा सकता है कि इस राम और विकास रथ के सहारे बीजेपी 2024 के अपने पूरे कैंपेन को आगे बढ़ाएगी। और महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इक्वेशन के बाद इन दो मुद्दों के सहारे से कोई दिक्कत होती नजर नहीं आ रही है।